हेलो लिटिल एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 लेट अस रीड स्टोरीज के पार्ट 2 के साथ मिले हैं। आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द सेज एंड द माउस। तो सेज होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं एक संत जैसे, इनको सेज कहा जाता है। जो ऊपर वाले को याद करते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं, उसको हम सेज कहते हैं। इसको हम ऋषि भी कह सकते हैं हिंदी में। और माउस तो आपको पता ही है किसको कहते हैं। सो अब हम कहानी को करते हैं स्टार्ट। मीट द सेज। तो यहां मिलते हैं हम सेज से। तो ये है सेज। अ सेज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जो ऋषि थे, सेज थे, वो जंगल में रहते थे। ही मेडिटेटेड देयर डे एंड नाइट। वो रात दिन क्या करते थे? मेडिटेट करते थे। मेडिटेट किसको बोलते हैं? जब हम परमात्मा को दिल से याद करते हैं। द लिटिल माउस फ्रेंड। There was a mouse hole close by। तो इन जो सेज थे, इनके पास में ही एक माउस का यानी कि चूहे का सुराग था, नजदीक ही। A mouse would come out of it। एक जो चूहा था वो वहां से निकलती थी and climb up the sage shoulder। और वो जो माउस थी वो इसके शोल्डर पे बैठ जाती थी। द मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरह से कोई एक मैजिक हुआ वो पढ़ते हैं। द सेज बिगिन टू लाइक इट। जो ऋषि थे वो उसको, माउस को पसंद करने लगे। वन डे, एक दिन, द सेज कास्ट स्पेल। कास्ट स्पेल का मतलब है जादू करना। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जादू किया एंड चेंज इट इनटू अ यंग गर्ल। और उन्होंने उस माउस को किसमें चेंज कर दिया? एक young girl में। As days passed, she grew into a beautiful woman। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही सुंदर औरत बन गई। The sage now thought of marrying her off। और अब उस ऋषि ने क्या सोचा कि मैं इस औरत से शादी कर लूं। The girl wanted टू मैरी द मोस्ट पावरफुल मैन। लेकिन ये जो लड़की थी ये किससे शादी करना चाहती थी? ये किसी सबसे पावरफुल, क्या होता है, सबसे ताकतवर आदमी से। तो अब देखते हैं द सर्च फॉर द मोस्ट पावरफुल। तो अब शुरू होती है सर्च, खोज किसकी? मोस्ट पावरफुल की। द सेज थॉट देयर वॉज नन स्ट्रोंगर देन द सन। तो सेज ने सोचा, ऋषि ने सोचा, सूरज से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। ही विजिटेड द सन। वो सन के पास गया एंड आस्क्ड हिम। और उससे पूछा इफ ही कुड मैरी हिज डॉटर। अगर वो उसकी अपनी बेटी से शादी कर सकता है। तो यहां पे मतलब बेटी का है उस लड़की से, कि वो जो लड़की उसके सामने ही बड़ी हुई थी। सन्स रिप्लाई। अब सन ने क्या जवाब दिया? द सन सेड द क्लाउड इज मोर पावरफुल। सन ने कहा जो क्लाउड्स है यानी कि बादल है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है। इट रिड्यूसेस माई हीट एंड डिम्स माई ग्लेयर। वो क्या करता है बादल? वो मेरी गर्माइश को कम करता है और मेरी चमक को डिम यानी कि कम करता है। द सेज अप्रोच्ड द क्लाउड। अब वो क्लाउड के पास पहुंच गया सेज एंड आस्क्ड इफ द सेम क्वेश्चन। और उसने सेम सवाल उस क्लाउड से पूछा। द क्लाउड सेड द विंड इज मोर पावरफुल देन मी। और क्लाउड ने क्या जवाब दिया? बादल ने ये कहा कि जो विंड है, हवा है, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। इट डिसअपियर्स मी एवरीवेयर। जब हवा तेज आती है तो सारे बादल भी गायब हो जाते हैं। तो इसके बाद द सेज वेंट टू द विंड। अब सेज जो था वो हवा के पास चला गया, विंड के पास चला गया। द विंड सेड द माउंटेन इज मोर पावरफुल देन मी। जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। नाउ द माउंटेन्स सरप्राइजिंग आंसर। अब क्या जवाब दिया माउंटेन ने वो देखते हैं। इट डज नॉट लेट मी पास बाय। द सेज वेंट टू द माउंटेन एंड आस्क्ड इफ इट द सेम क्वेश्चन। तो
हवा ने क्या कहा था कि जो पहाड़ होते हैं वो मुझे पास नहीं होने देते, जैसे कहीं बहुत बड़ा पहाड़ हो, चट्टान हो, वहां अगर जोर से हवा आ रही हो तो वो उसको दूसरी तरफ जाने नहीं देती है। The mountain replied, "There is no doubt that I am the strongest." तो माउंटेन ने क्या रिप्लाई दिया इस सवाल का कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई है। Who eats me, but there is someone, लेकिन कोई है more powerful than me, who eats me from within, कोई है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वो है जो मुझे अंदर ही अंदर से खाता है। वो कौन है? वो है माउस। How is that? asked the sage. तो सेज ने उससे पूछा कि ये कैसे? The mouse replied the mountain. तो माउंटेन ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि माउस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। तो द सेज वॉज पजल्ड, पजल्ड यानी कि कंफ्यूज, जो सेज था, जो ऋषि था, वो कंफ्यूज हो गया। ही अगेन कास्ट अ स्पेल एंड चेंज द गर्ल इनटू अ माउस। और फिर उस सेज ने क्या किया? उसने दोबारा से अपना जादू चलाया, कास्ट अ स्पेल, और अपने जादू से उस लड़की को वापस क्या बना दिया? वापस से उसको माउस बना दिया। वन मस्ट नेवर फिडल विद नेचर, हमें नेचर के साथ खेलना नहीं चाहिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। तो ये कहानी थी यहीं तक। तो यहां पे हमें क्या सबक मिला? हमें ये लेसन मिला कि जो सेज था उसने ये समझा कि जो माउस था, ही वॉज अ परफेक्ट फॉर द गर्ल बिकॉज दैट वॉज हर ट्रू नेचर। मतलब वो जो माउस था उसको माउस ही रहना चाहिए था, उसको गर्ल नहीं बनना चाहिए था। तो उसके बाद उसने जब जादू करके उसको वापस माउस बना दिया। और इसमें हमें क्या सबक मिला? वन मस्ट नेवर इंटरफियर विद नेचर, हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सो वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। सेज होता है अ लर्न्ड एंड वाइज पर्सन, मैंने आपको जो बताया वैसे सेज को ऋषि बोला जाता है। मेडिटेट होता है तपस्या करना, वर्शिप करना अकेले में। कास्ट स्पेल होता है जादू करना, मैजिक करना। ग्लेयर होता है स्ट्रॉन्ग शाइनिंग लाइट यानी कि चमक। और डिस्पर्स होता है फैला देना, टू स्कैटर। पजल होता है कंफ्यूज। और फिडल होता है इंटरफियर, छेड़छाड़ करना। तो इसी के साथ होता है हमारी आज की कहानी भी खत्म। थैंक यू।